खवातीन के साथ जो बेइज्जती की गई, उनको गाड़ियों से उतारा गया, इस तरह के जो अखलाकी जवाल का शिकार लोग हैं, जाहिर है उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और वो उनकी राही जो है वो नहीं होगी। धरनों के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में दो टोक पैगाम। कहा, हुकूमत ने खून खराबे के बगैर अपना मकसद हासिल किया। फव्वाद चौधरी ने आसिफ जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। आसिया बीबी को बाहर भेजने ना भेजने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। फव्वाद चौधरी की वजाहत। कहा, मामला अदालत और मुतालिका फरीक के दरमियान है। नाम ECL में डालने का फैसला भी अदालत ही करेगी। आसिया बीबी के मामले को लेके खुद ही अपनी तरफ से ये खबरें रात को गढ़ ली गई कि उनको पता नहीं कोई गैर मुल्की सफीर आया है और वो साथ ले जाएगा। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। हम एक ऐसा नहीं है कि कोई भी सफीर आएगा हमें कहेगा ये कर दें और हम सारे जो हैं वो उसके पीछे लग जाएंगे। ऐसी अभी तक कोई किसी चीज की बात नहीं की और मेरे ख्याल में मेरा जाती तज़किया ये है, पता चल जाएगा अब तो टीम यहाँ पे आ गई है। IMF कोई भी मईशत के बाहर बात नहीं करेगा। IMF मुल्की मईशत से बाहर बात नहीं करेगा, इसकी शराइत मंशूर का हिस्सा है। वजीर खजाना असद उमर की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, मुआहिदा होने पर तफसीलात बताएंगे। चीन से कर्जा लेने पर पाकिस्तान के मुश्किल में आने का अमरीकी मौक़िफ़ भी गलत करार दिया। सऊदी अरब ने कर्जों से मुताल्लिक कोई शर्त नहीं रखी। वजीर खजाना असद उमर की वजाहत। कहा, सऊदी अरब गवादर और रेकोडिक में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो हम इसे वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं कि गवादर के अंदर सरमायाकारी हो, सरमायाकारी है, बिल्कुल हम चाहते हैं ऐसा। सारी दुनिया वेलकम है, सारी दुनिया वेलकम है। ईरान आगे करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट जरूर करे पाकिस्तान के अंदर। वो भी एक इस्लामी बरादर मुल्क है, वो भी आए जरूर। दुबई में जायदादें रखने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर खजाना का ऐलान। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान कहा, 96,000 लोगों के 27 ममालिक में बैंक अकाउंट्स हैं। लूटी रकम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कागजी बात नहीं है ना। 4,000 लोग जिनकी दुबई की प्रॉपर्टी है उनका डेटा आ गया, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, नोटिस सर्व होने शुरू हो गए हैं। 96,000 लोग जिनके बाहर बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, उनकी 27 मुख्तलिफ ममालिक से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। वजीर खजाना का कहना था कि NFC अवार्ड के जरिए सूबे को जो हक दे दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। माली मामलात ऐसे नहीं जो आसानी से कारोबार चलाया जा सके, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सूबों से हिस्सा छीन लिया जाए। NFC अवार्ड के जरिए सूबे को जो आपने एक दफा हक दे दिया तो वो उससे वापस लिया नहीं जा सकता। वफाक जो है इस वक्त उसके माली मामलात हैं वो ऐसे नहीं है कि आसानी से कारोबार चलाया जा सके, लेकिन उसका हल ये नहीं हो सकता कि पैसों सूबों से पैसा छीन लिया जाए। लूट मार छुपाने के लिए पार्टी से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ये अमल MQM को बर्बाद कर देगा। फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया। बोले, हो सकता है आने वाले दिनों में नैब MQM के रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करे। पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है। उनसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को खत्म नहीं किया। आपकी अपनी काबीना में वो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं। हमजा शहबाज नैब पर भड़क उठे, काला कानून करार दे दिया। कहा, गलती हो गई, इसे अपने दौर में ही खत्म कर देना चाहिए था। वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा, ये लोग सर से पांव तक करप्शन में मुलविस हैं। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। आफिया सिद्दीकी जी हमने रेज किया, यकीनन किया, और हमारी काउंसिल जनरल उनको मिलती रहती है, उनसे गुफ्तगू जारी है। कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ इसमें मैं आपको आगे ले जा सकूं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका से बात हुई, अलबत्ता रिहाई से मुताल्लिक
ताहल कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। वज़ीर खारजा शाह महमूद कहते हैं आफिया की मुश्किलात कम करने की कोशिश करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि उनकी जो वहाँ मुश्किलात हैं उनमें कमी हो। कुछ वहाँ उनको कंप्लेंट्स उनने की थी, दफ्तर खारजा ने उनको टेकअप किया था ताकि उनकी कंप्लेंट्स को रिमूव किया जाए। वज़ीर खारजा साहब ने जिस तरह से उठाया है आफिया का केस इस वक्त, उसकी मैं बहुत मशकूर भी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बहन फौजिया सिद्दीकी ने वजीर आजम इमरान खान से उम्मीदें लगा ली। आइंदा हफ्ते वजीर खारजा से मुलाकात तय हो गई। कहती हैं अमेरिका माजी में आफिया की रिहाई के लिए तैयार था। नए पाकिस्तान में कोई VIP नहीं होगा। हुकूमती वुज़रा का इलाज अब पाकिस्तान में ही होगा। वजीर आजम ने सरकारी खर्च पर वुज़रा, मुशीरों और मुआविनीन के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की जद में विफाकी सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदार भी आएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फौजदारी निजाम अदल में इस्लाहात का इंदिया दे दिया। कहा ट्रायल कोर्ट की फांसी के हुक्म को हाई कोर्ट कैद में बदल देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुल्जिम बरी हो जाता है। झूठी गवाही पर 2-3 को सजा दे दी तो निजाम ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस का मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ और सबसे पहले आपको बताएंगे धरनों के दौरान तोड़फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी ने आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में खुसूसी इंटरव्यू दिया और कहते हैं कि हुकूमत ने खून खराबे के बगैर अपना मकसद हासिल किया। खुदा के यहां देर है अंधेर नहीं। जरदारी साहब खेल में शामिल नहीं, इसलिए तबसरे करना आसान है। खवातीन के साथ जो बेइज्जती की गई, उनको गाड़ियों से उतारा गया। फिर यहाँ पर तो एक छोटे बच्चे के तो केले तक लूट लिए गए। इस तरह के जो अखलाकी जवाल का शिकार लोग हैं, जाहिर है उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और वो उनकी राही जो है वो नहीं होगी। सारे हालात हैं ये हमने डिफ्यूज किए, वायलेंस के बगैर हमने जो है वो अपना मकसद हासिल किए। शहरी रहमान हो, जरदारी साहब हो, ये खेल में शामिल नहीं है। ये तो 12th प्लेयर है और जब 12th प्लेयर हो, स्टेडियम से बाहर हो, स्टेक्स ना हो, तो फिर तबसरे करना जो है वो आसान होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आसिया बीबी को बाहर भेजने या ना भेजने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला अदालत और मुताल्लिका फरीक के दरमियान है। आसिया का नाम ECL में डालने का फैसला भी अदालत ही करेगी। नहीं, यकीन दिलाना या ना दिलाने की तो बात ही नहीं है। जो पॉइंट्स हैं एग्रीमेंट के वो पब्लिक हैं, वो सबके सामने हैं। उनमें जो जो लिखा हुआ है वो आइन और कानून के दायरे में है और उसका हुकूमत का बाहर भेजने ना भेजने से ताल्लुक नहीं है। रिव्यू पिटीशन मुतल्लिका फरीक ने जो है वो दायर की है। वो फरीक जो है वो उसके मुताबिक उन्होंने अदालत से रजू किया है। ये तो अदालत का और जो मुतल्लिका फरीक है उसके दरमियान जो है वो एक मामला है। अब बात करेंगे MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की, जिनका कहना है कि लूट मार छुपाने के लिए पार्टी से निकाला गया तो ये अमल MQM को बर्बाद कर देगा। खबरें आई हैं कि आमिर खान आफाक अहमद से मिले थे। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि ऐसा हो सकता है कि उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ होने वाला है। फारूक सत्तार ने यह गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में की। इस तरह के इक़दाम पर सिर्फ अपनी चोरी, अपनी डकैती को, अपनी लूट मार को छुपाने के लिए ये अमल करेंगे तो फिर वो MQM को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे। आमिर खान मिले थे आफाक अहमद से, ये खबर आई थी। अब मेरे इल्म नहीं कि ये मुसद्दिका है या नहीं है, लेकिन मेरी तो मैं खुद तरदीद कर रहा हूँ। मेरी कोई मुलाकात आफाक अहमद से नहीं हुई। मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर आसिफ अली जरदारी इस वक्त अपने बयानात में जो सख्ती ला रहे हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब PMLN के बाद ये नैब की तोपों का रुख उनकी तरफ हो रहा है। मुझे ये अंदाज़ा है, मेरी इत्तलात हैं कि नैब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी की हैं और ज़ाहिर उनके खिलाफ किए तो फिर MQM पर भी इल्ज़ामात जो इधर उधर से लगते रहते हैं तो MQM के भी कुछ रहनुमाओं के खिलाफ या MQM के खिलाफ भी की गई होंगी।
और अब जिक्र होगा वफाकी वजीर खजाना असद उमर का, जिन्होंने IMF की शराइत को मंशूर का हिस्सा करार दे दिया। कहते हैं कि IMF मईशत से बाहर बात नहीं करेगा, बातचीत जारी है, मुआहिदा होने पर तफसीलात सामने लाएंगे। यह भी कहा कि चीन से कर्जा लेने पर पाकिस्तान के मुश्किल में आने का अमरीकी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। ऐसी अभी तक कोई किसी चीज की बात नहीं की, और मेरे ख्याल में मेरा जाती तजिया ये है, पता चल जाएगा अब तो टीम यहाँ पे आ गई है, मेरा जाती तजिया ये है कि IMF कोई भी मईशत के बाहर बात नहीं करेगा। ये इस किस्म की बात हो सकती है कि IMF के शेयर होल्डर्स में से कोई ये बात करे, जिन जो जाहिर है आखिर में तो बोर्ड ने फैसला करना है, तो बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो तो इस किस्म के मामलात उठा सकते हैं, अभी तक नहीं उठाए हैं लेकिन उठा सकते हैं, लेकिन IMF मेरे ख्याल में बराह रास्त ऐसी बात नहीं करेगा। अमेरिका का जो कहना है, अमेरिका की जो इस वक्त बयानिया है वो ये है कि पाकिस्तान ने चीन से बहुत ज़्यादा कर्जे लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान इस मुश्किल में आ गया है। तो अब जो IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है तो वो तो चीन के कर्जे वापस करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए हम तो नहीं इसको सपोर्ट करते। ये उनका बयान दिया था, पहले दिया था, फिर उससे वो जरा पीछे हट गए थे, उन्होंने कहा था बस हम देखेंगे, लेकिन इतनी वाज़ेह बात जो उन्होंने पहले की थी, जिसका जवाब भी उसी दिन मैंने दे दिया था, वो नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान पहली दफा तो IMF प्रोग्राम में नहीं जा रहा, पाकिस्तान का ये 19वां IMF प्रोग्राम होगा, और इससे पहले जितना भी गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तान के ऊपर होता था वो तकरीबन तमाम मगरबी ज़रायों से होता था। आज तक तो कभी ये बात नहीं हुई थी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना था कि सऊदी अरब ने कर्जों के हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की। सऊदी अरब अगर गवादर और एक्विटिक में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है तो हम इसे वेलकम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में की। हर चीज बताने का एक वक्त होता है, जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उस वक्त अगर मैं ढिंढोरा पीटना शुरू कर दूं तो मैं अपना नुकसान कराऊंगा, फायदा नहीं कराऊंगा, और जो कौम के लिए आप काम को कोशिश कर रहे हैं उसमें मुश्किलात पैदा होंगी। कहा जा रहा है कि गवादर के अंदर रिफाइनरी और फिर रेकोडेक के मामला जो है वो तय किए गए हैं। कंडीशंस में कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि गवादर के अंदर सरमायाकारी हो, सरमायाकारी, बिल्कुल हम चाहते हैं ऐसा। अगर रेकोडेक के अंदर हमारे मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर हैं, हम चाहेंगे कि हमारा दोस्त मुल्क जो है सिर्फ सऊदी अरब क्यों, क्योंकि ये तो ईरान के बॉर्डर बनता है, बलूचिस्तान, और वहां पे सारी दुनिया वेलकम है, सारी दुनिया वेलकम है। ईरान आगे करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट जरूर करे पाकिस्तान के अंदर। हमें क्या एतराज होता है, वो भी है कि इस्लामी बरादर मुल्क है, वो भी आए जरूर। सऊदी अरेबिया वाले इंटरेस्ट शो करें तो बिल्कुल हम उनको इन्वाइट करेंगे उनके तक। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं कि दुबई में जायदादें रखने वाले 4000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। टैक्स ना देने वाले 3000 से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि 96,000 लोगों के 27 ममालिक में बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी मालूमात मिल चुकी हैं। हुकूमत के तीसरे साल में बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। असद उमर ने यह गुफ्तगू आज न्यूज़ की एंकर आसमा शिराजी से दौरान इंटरव्यू की। कागजी बात नहीं है ना, 4000 लोग जिनकी दुबई की प्रॉपर्टी है उनका डेटा आ गया, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, नोटिस सर्व होने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से 3100 लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, साहिब सरवत लोग हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको नोटिस हो गए, उनका फॉलोअप होना शुरू हो गया है। 96,000 लोग जिनके बाहर बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से बाहर, उनकी 27 मुख्तलिफ ममालिक से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सो ये तो अब एक्शन शुरू हो चुका है। अब ये शुरू के मराइल हैं। पहला काम तो ये करना था लूटी हुई रकम वाकई पाकिस्तान आएगी। दोनों इसके हम पहलू हैं, जो यहाँ से लूट के ले जाई जा रही है बाहर उसको भी रोका जाए, और जो बाहर गया है उससे भी वापस ली जाए। और ये जो दूसरे वाला है इसमें शायद जो पैसा जो वापस आए वो शायद बहुत बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन जब लोगों को ये मैसेज पैगाम मिल गया ना कि दुनिया में कोई छुपने की जगह नहीं है हमारे पास, तो कम से कम जो लूट रहे हैं ना वो सोचेंगे दो दफा। मेरे अंदाजे के मुताबिक तीसरा साल जो है ना पाकिस्तान का, वो तीसरे साल में हम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आपको बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी, हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फौरी तौर पे जो मसाइल थे वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं 2 टोक अल्फाज में पहले बोल चुका हूँ कि जो फौरी बहरान था हमारा करंट अकाउंट का क्राइसिस था वो खत्म हो चुका। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने मजीद कहा कि हुकूमत में आए तो ज़र मुबादला तेजी से गिर रहे थे, बजट का खसारा भी 900 अरब रुपए का हो चुका था। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात पर जोर दिया कि डॉलर का फैसला मईशत की बुनियाद पर होना चाहिए, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। फैक्ट ये था कि आप इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में थे, आप इंतहाई मुश्किल, मैं चले अब बता देता हूँ क्योंकि उस वक्त अब तो हालात हमारे बेहतर हो गए,
कि ये तो सूरत हाल थी। कंपनियां जो हैं, जो डिविडेंड उन्होंने बाहर भेजना था, उनको स्टेट बैंक से इजाजत नहीं मिल रही थी, तो आप सख्त तरीन मुश्किलात के अंदर मौजूद थे। तेजी से आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर गिर रहे थे। वो किसी को बयान देने की जरूरत नहीं थी, वो तो हर हफ्ते जुमेरात को स्टेटमेंट आती है, लोगों को नजर आता है $400 मिलियन गिर गए, $600 मिलियन गिर गए। सो हालात वाकई में इसी तरीके से जो अंदरूनी हालात थे और जो बजट बनाया था उससे जो साल खत्म हुआ उसमें 900 अरब रुपए का खसारा ज्यादा था। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इंतहाई मुश्किल हालात थे। और तनकीद क्या होती थी, ये कंफ्यूज इनको पता नहीं क्या करना है। बिल्कुल पता था क्या करना है, कंफ्यूज नहीं थे इसलिए ये कर रहे थे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो चारों चीजें हमने कही थी ना कि हम 4 चीज पे काम करेंगे, आपको चारों से रिजल्ट मिलेंगे। डॉलर के ऊपर जी देखें, ये हमारे मंशूर में लिखा हुआ है, डॉलर की सतह जो है वो होनी चाहिए जो मईशत की बुनियाद है उसके ऊपर उसका फैसला होना चाहिए। और ये आइन के मुताबिक भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये उनको करना चाहिए। ये क्यूब लॉ के फाइनेंस मिनिस्ट्री को सियासी मकासद के लिए नहीं करना चाहिए। वजीर खजाना ने अपने इंटरव्यू में एनएफसी अवार्ड पर भी बात की। कहा, आइन में वाज़ेह है कि एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबे को जो हक दे दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। वजीर खजाना ने बताया कि माली मामलात ऐसे नहीं जो आसानी से कारोबार चलाया जा सके, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सूबों से हिस्सा छीन लिया जाए। आर्जी तौर पर सूबे भी हल का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक दफ़ा एक एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबे को जो आपने एक दफ़ा हक दे दिया तो वो उससे वापस लिया नहीं जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक जो है इस वक्त उसके जो मामलात हैं, माली मामलात हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि आसानी से कारोबार चलाया जा सके। लेकिन उसका हल जो है हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। उसका हल ये नहीं हो सकता कि सूबों से पैसा छीन लिया जाए। आर्जी तौर के ऊपर सूबे भी हल का एक हिस्सा जरूर बन सकते हैं, बने हैं पहले 2013 में भी जो IMF एग्रीमेंट हुआ था, और अभी भी इस दफ़ा भी बल्कि मैंने एक मीटिंग की थी जिसके फिस्कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना को बुलाया हुआ था। सिंध के तो जो वज़ीर आला हैं वो खुद, उनके पास वज़ीर ख़जाना का पोर्टफोलियो है तो उन्होंने खुद भी शिरकत की थी। कोई किसी को फ्री लंच नहीं देता, बैरूनी कर्जों के हवाले से आज न्यूज पर दिया गया फवाद चौधरी का यह बयान खुद उनके गले की हड्डी बन गया। वजीर खजाना ने जब उनके इस बयान पर अपना मौक़िफ़ दिया तो वजीर इत्तलात ने एक नया बयान दाग दिया। कहा कि उन्होंने इस तनाजुर में बात नहीं की थी, सियासी हकीकतें बदलती रहती हैं। फवाद साहब, एक और चीज़ की वजाहत कर दें। जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है और चाइना का सवाल है, वो तो अभी जब पैकेज आएगा तो हम देखेंगे, मगर जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है तो आपने आज टीवी को एक इंटरव्यू दिया था माजी के अंदर और आपने कहा था कि जिस किस्म की शराइत सऊदी अरेबिया हमें दे रहा है, हम उसके ऊपर शायद हम एक्सेप्ट ना कर पाएँ पैकेज। और ये जो 6 बिलियन पैकेज है उससे पहले आपने ये बयान दिया था। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ और उसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर का रद्द अमल है आज जो उन्होंने दिया है वो भी दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, यूएई से नहीं मिले? नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं, कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारे शो पे, उन्होंने कहा कि जी कुछ कंडीशंस ऐसे थे जो हम नहीं मान सकते थे। अल्लाह जानता है चौधरी साहब को किसने ये बताया था। कोई फ्री लंच नहीं होता। ये खबर किधर से आई थी चौधरी साहब के पास, मेरी नहीं समझ। फवाद साहब, आपका रद्द अमल? नहीं, मैंने बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था। मैंने ये कहा था कि जो फ्री लंचेस नहीं होते, और अगर आप मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा उस वक्त क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। जाहिर है जो सिचुएशंस होती हैं, सियासत जो है उसमें रोज अपनी हकीकतें बदलती हैं, और वो हकीकतें बदल गई हैं, वो हकीकतें बदल। उधर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं कि IMF के कर्जे के बाद पाकिस्तान के लिए मौके खुलेंगे, FBR की भी इस्लाहात करना पड़ेंगी। CPEC का दुरुस्त इस्तेमाल पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इदारे बहुत कमजोर हैं। हम ऐसे मुआहदे साइन कर लेते हैं जो बाद में तकलीफ दे होते हैं। साबिक वजीर खजाना ने यह गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली का सफर में की। हमारी टीम्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग हमारी मिनिस्ट्रीज में हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं साइन, वो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान को उससे फायदा हो और वो अबव बोर्ड हो। हर किस्म की
एलिगेशंस जो लगती हैं उनसे वो पाक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और कोई हर्ज नहीं है कि अगर पार्लियामेंट भी उनके ऊपर अपना राय दे। लेकिन आई थिंक हमारा जो मसला है कि हमारे साइड से कमज़ोर किस्म के नेगोशिएटर्स होते हैं, कमज़ोर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिसर्च करते नहीं हैं, और हम जाके साइन कुछ कर देते हैं तो उसकी असल कीमत हमें बाद में पता लगती है। सो आई थिंक सीपैक के हवाले से हमें बहुत अच्छे अपने अदारों को बनाना चाहिए। और अब बात कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी की, जिसकी वापसी की राहें हमवार होने लगी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कहते हैं अगले हफ्ते डॉक्टर फौजिया से मुलाकात होगी। उम्मीदें जाग उठी, राहें खुलने लगी। कौम की बेटी आफिया जल्द आजाद हो जाएगी। दफ्तर खारजा ने आफिया की रिहाई में अहम पेशरफ्त की खुशखबरी सुना दी। आफिया सिद्दीकी जी हमने रेज किया, यकीनन किया, और हमारी काउंसिल जनरल उनको मिलती रहती हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। वजीर खारजा ने भी अच्छी खबर सुनाई। उनकी हमशीरा ने मेरे से रब्ता किया था और मुझसे मिलना चाह रही थी। मैंने उनको डेट दे दी थी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो आएंगी और मैं उनसे मिलूंगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कानूनी दायरे में रहकर जो भी मदद मुमकिन हुई करेंगे। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली हैं। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान से उम्मीद है कि वो जल्द कौम की बेटी को रिहाई दिलवाएंगे। इससे पहले भी कई मौके आए लेकिन पेशरफ्त ना हो सकी। मेरे से बिल्कुल किसी किस्म का कोई राब्ता इस मामले में नहीं हुआ कि आफिया से कोई मुलाकात कराएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आफिया रिहा होके आ जाए और अगले हफ्ते मेरी उनसे मुलाकात है, और ये तो मेरी दुआ है और एक बहुत अजीम काम होगा कि अगले हफ्ते मैं उनसे मिलने जा रही हूँ तो उनके रोने सामने आफिया को बिठाया हो कि ये लो अपनी बहन। ये तो लेकिन ऐसा कोई उन्होंने मुझे इतला नहीं दी है। ऐसे मौके भी आए हैं कि जिसमें अमेरिका देने को बिल्कुल तैयार, हर चीज़ हमारे एंड पे, अमेरिकन में हमारे वकीला ने सब कुछ कर लिया और पाकिस्तानी एंड पे रुकावट आई है। मैं उम्मीद ये करती हूँ पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में कि जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं अगर बात कहता हूँ, मैंने कहा है कि 100 दिन में मैं शुरू करूँगा ये, तो मैं करूँगा भी। तो इस चीज़ के मैं बहुत खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने नैब को काला कानून करार दे दिया। बोले गलती हो गई, अपने दौर में नैब को खत्म नहीं किया, नैब के काले कानून का मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज ने हुकूमती जमात को भी आड़े हाथों लिया। कहा वफाकी काबीना में नैब ज़दा लोग बैठे हैं। हमजा शहबाज का लीगी दौरे हुकूमत में बड़ी गलती करने का एतराफ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नैब के काले कानून का मुकाबला करने का आज़म जाहिर किया। नैब एक काला कानून है और मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है, और हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को ख़त्म नहीं किया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम मुकाबला करेंगे। लीगी रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम नैब के पीछे छुपे हुए हैं। नैब के पास शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं। नैब के पीछे न्याजी छुपा हुआ है और नैब जो है वो न्याजी साहब का बगल बच्चा बना हुआ है। ये कितना दोहरा मयार है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसने इस मुल्क की, सूबे की खिदमत की है, उसको बुलाया जाता है साफ पानी में और गिरफ्तार कर लिया जाता है आशियाना में। कोई एक पाई की करप्शन साबित हुई नहीं जी, अभी नहीं हुई, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि झूठ और यू टर्न की सियासत ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। हमजा की तनकीद का वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भरपूर जवाब दिया। बोले शहबाज शरीफ ने करोड़ों की करप्शन की। हमजा शहबाज 10 साल से पोल्ट्री का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। करप्शन के दायरे में जो आएगा उसके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने राना मशहूद को हमजा और शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन करार दिया।
पिछले 10 सालों में पंजाब का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ने कब्जा ना किया हो। पोल्ट्री की इंडस्ट्री के ऊपर हमजा शहबाज साहब ने जिस अंदाज से कब्जा किया हुआ था कि इनको कुकड़ी माफिया का जो है वो खिताब मिल गया था। जो फ्रंटमैन थे वो राना मशहूर साहब थे। इक़्तिसाद का कद्दू जब भी कटेगा सब में बटेगा। जो पीटीआई को मैंडेट मिला है सिर्फ और सिर्फ एहतसाब वो अफराद के जिन्होंने दोनों हाथों से उनसे एहतसाब करना है जो उन्होंने मुल्क को लूटा है। इनके चेहरे भी बेनकाब होंगे और इनकी जितनी करप्शन है वो भी आवाम के सामने आएगी और हम इनको भागने नहीं देंगे। उधर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया दे दिया है। अब झूठी गवाही देने वालों को जेल भेजा जाएगा और झूठी गवाही पर सजाएं देने वाले जजेस से भी पूछगछ करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। झूठी गवाही देने वाले जेल जाएंगे। इन झूठी गवाहियों पर सजा देने वाले जजेस से भी पूछगछ होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुकदमात में झूठी गवाहियों पर बरहम। फौजदारी मुकदमात की समाअत के दौरान आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द झूठे गवाहों को सजाएं होंगी।